वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंटली। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, और अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरोट। ठीक है, चलें लेट्स सी, देखते हैं वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। एलिमेंट ऑफ फेंस, ओके, एलिमेंट ऑफ फेंस, एंड द लवर। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, जिस इंसान से आप कनेक्टेड है या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट हो सकता है। उसकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। आपके अलावा कोई और भी इंसान हो सकता है जो उसकी ज़िंदगी में कनेक्टेड है। वो आपके साथ साथ किसी और के बारे में भी सोच रहा है। इसके माइंड में आपकी थिंकिंग चल रही है लेकिन बहुत स्टेबल थॉट नहीं है। ठीक है, इस इंसान के माइंड में आपके साथ साथ कुछ और भी चल रहा है, कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन भी चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या सोच रहा है ये इंसान आपके बारे में। एस ऑफ सूट्स किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है। कन्फ्यूजन है तो क्लियर करना चाहता है, उसको आपकी तरफ आना है, आपके साथ आना है या किसी और के साथ आगे बढ़ना है। मतलब कि इनडिसाइसिवनेस से बाहर आने की कोशिश है। इनडिसाइसिवनेस ख़त्म करना चाहता है, ये डिसाइड करना चाहता है और एक तरफ होना चाहता है। ठीक है, फोर ऑफ फेंस, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। असल में ही चाहता है आप स्टेबल हो जाए, क्योंकि देखें चॉइसेस रखने से ना वो इंसान खुश होता है जो चॉइसेस रख रहा होता है, ना उसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो खुश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, एक लाइफ में स्टेबिलिटी, पीस बनाना चाह रहा है। चॉइसेस हैं तो उनमें से डिसाइड करना, इनडिसाइसिवनेस से बाहर आना, एक इन एंड आउट एनर्जी को क्लियर करना इस इंसान के थॉट प्रोसेस में चल रहा है। ये पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहता है। जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो चीज़ें ये इंसान निभा नहीं सकता, चला नहीं सकता, उन सब चीज़ों को ये इंसान पीछे छोड़ना चाह रहा है। हाई प्रीसेस की एनर्जी है, काफ़ी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स को साइलेंट रख रहा है, अपने थॉट को हाइड कर रहा है आपसे करंट टाइम फ्रेम पे आपसे, जैसे कि अपने थॉट्स को छुपा रहा है। नहीं चाहता कि इसके थॉट्स या इसकी सोचें आप तक पहुँचें या ये अपने थॉट्स को आप तक एक डिस्कशन हो या आपकी तरफ इसके थॉट्स आएँ। ठीक है, हाइपिसिस की एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल, थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है, इसकी लाइफ में थी इसी तरीके की स्ट्रगल चल रही है। ठीक है, एक बैलेंस लेकर आना चाहता है अपनी लाइफ में। ये हो चाह रहा है एक पीस क्रिएट हो, ये इन एंड आउट एनर्जी, ये डबल डेटिंग, ये एक ऑप्शंस मेकिंग करना या ऑप्शंस क्रिएट करना, ये चीज़ उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुकी है और कर रही है। ये अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस फील नहीं कर पा रहा। जहाँ लोग ऑप्शंस रख के सोचते हैं कि पीस होगा, हमें बैकअप में एक प्लान बन जाएगा, एक प्लान मिल जाएगा, अगर किसी ने हमें छोड़ दिया तो बैकअप में कोई एक पर्सन ज़रूर होगा, वो चीज़ें एक सिर्फ सोच में खुशी देती हैं। अदरवाइज़ जब इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके, जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना, जब इंसान के पास क्लैरिटी नहीं होती है, वो कन्फ्यूजन, वो स्टकनेस इंसान को ख़त्म कर देती है अंदर से। ठीक है, तो आपके पर्सन का जो इस वक्त करंटली जो सिचुएशन चल रहा है ना, आपके पार्टनर को एक वक्त पे लगा था आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ नहीं बात हो पाती तो वहाँ हो जाती है, वहाँ बात नहीं हो पाती तो यहाँ हो जाती है, वो फेज़ ही बदल चुका है। आपके पर्सन फंस चुके हैं बुरे तरीके से, आपके पर्सन को हर तरीके से पुश किया जा रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट? रिलेशनशिप का टाइम एक बबल टाइम बहुत मुश्किल से 6 मंथ 1 ईयर तक रहता है, बहुत से बहुत, वरना 6 मंथ इज़ इनफ एक बबल टाइम के लिए।
फिर उसके बाद फ्यूचर होता है, फिर उसके बाद प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन उस टाइम से आने लग जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो लोग अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करके एंजॉय करते हैं ना, ख़ास तौर पे मतलब कि एक मेल्स जो ऐसा करते हैं, लड़के जो इस टाइप की एनर्जी से, भाई बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी करती हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी की भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत अजीब दुनिया हो गई है, बहुत हर तरीके के लोग आपको इस दुनिया में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शंस रखता है ना, वो सोचता है हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस लेने, वो हद से हद अपने स्ट्रेस को 1 साल 2 साल 3 साल अपने आप से दूर रख पाते हैं, चौथे साल उनके साथ वो सब कुछ होने लग जाता है जो उन्होंने वो जो मज़े किए होते हैं, जो उन्होंने अपनी और किसी और की लाइफ को एक फ़न समझा होता है, वो सब वो जैसे कहते हैं ना, वो एक रिटर्न होता है, कार्मा इज़ बैक। आप वो चीज़ें एक बर्डन और स्ट्रेस आउट हो जाती है इंसान के, तो ये वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, वो वाला एक इंटेंस माहौल है, वो एनर्जी है, वो स्टकनेस है, वो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ सिनारियो चल रहा है करंटली, ओके। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में मल्टीपल थॉट्स हैं, आपके पार्टनर चाहकर भी अपनी अकेलेपन को, अपने इंटरनल सेल्फ को एक मतलब कि फुलफिल नहीं कर पा रहे, अपने आप से भर नहीं पा रहा ये इंसान, ठीक है, ओके। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स यहाँ पे दोनों ही इंसान, आपके पर्सन की दोनों ही चॉइसेस चाहती हैं आपके पार्टनर रिलेशनशिप में इन एंड आउट छोड़ के एक बैलेंस लेकर आए, और आपके पर्सन दोनों ही कनेक्शन से डिफेंसिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव जोन में गए हुए इंसान, डिफेंसिव हुआ हुआ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये किसी को कुछ भी नहीं दे पा रहा क्योंकि इसके पास खुद क्लैरिटी नहीं है, इवन के ये कहते हैं ना एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है, बिल्कुल एक नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। एक टॉक्सिक पैटर्न बन चुका है इस इंसान का। दोनों ही क्लैरिटी चाहते हैं, दोनों ही बैलेंस, एक लव लाइफ चाहते हैं, एक बैलेंस, एक होपफुल हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप जिस इंसान के लिए देख रहे हैं, आप उस इंसान की थर्ड पार्टी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब ये टाइम है जस्टिस करने का, ठीक है। यहाँ पर एक जस्टिस, स्टेबिलिटी, लीगल कोई एक्शन या तो कमिटमेंट या तो फैमिली में डिस्कस करना या सोसाइटी में अनाउंस करना, ये कनेक्शन, ये वो वाली एनर्जी चल रही है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पे, एक पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा। आपके पर्सन एक टाइम पे इन सब चीज़ों को फ़न, फ्लर्ट और इन्जॉय समझ रहे थे, और समझ रहे थे आपके पर्सन कितने समझदार और कितने ये इंसान कितना समझदार है ना, एक धोखा देने में कामयाब हो गया। ये इंसान इस टाइप की एनर्जी में था, ये सोच रहा था ये मतलब कि कितना लकी है, कितना गुड लुकिंग है, कितनी इसकी पर्सनालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग कितना इससे बेवकूफ़ बनते हैं। एक ना एक टाइम होता है इंसान इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है, वो टाइम ख़त्म हो गया। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके पार्टनर की लाइफ हेल बन चुकी है, ठीक है। देखें, जब हम किसी कनेक्शन में रहते हैं, बहुत से हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, सिबलिंग्स के हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और जहाँ इंसान सीरियस नहीं होता, वहाँ ये चीज़ें सिर्फ एक ट्रॉमा क्रिएट करती हैं लाइफ में, ठीक है। फैमिली तक पहुंचना, फ्रेंड्स तक पहुंचना एक दूसरे के, तो एक ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। आपके पर्सन को एक इंसल्टिंग फील हो रहा है, आपके पार्टनर को एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बन रही है। आपके पर्सन बहुत एक क्लैरिटी चाहते हैं, आपके पर्सन इस सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर शायद कोशिश कर रहे होंगे कि आपको बोले कि इंसान उस इंसान के साथ जा रहा है, उस इंसान को बोले कि भाई वो आपके साथ जा रहा है, मतलब कि कोई भी डिप्लोमेसी हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, जो कुछ भी कर रहे थे बहुत सोच समझ के नहीं कर रहे थे। आपके पर्सन को स्पेस चाहिए, आपके पर्सन टाइम लेना चाहते हैं सोचने के लिए कि आपके पार्टनर को क्या करना है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, इंसान क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लैरिटी पीस मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। इंसान एक्शन नहीं ले रहा आप लोग की तरफ, क्योंकि आपकी तरफ, क्योंकि इंसान जानता है कि ये जब एक्शन लेगा आप यहाँ पर इससे एक आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है। और इसका इंटरनल सेल्फ का एक फ़ाइट, इंटरनल सेल्फ की फ़ाइट और एक आर्ग्यूमेंट ही काफ़ी है जो इस वक्त अभी इसके दिल दिमाग में चल रही है। इम्बैलेंस एनर्जी है, टोटली इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। लाइफ में बैलेंस आउट हो चुका है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। मतलब कि एक मैनिपुलेट इंसान फंस चुका है, समझ लें, ठीक है। अपने ही करे धरे में फंस चुका है एक मैनिपुलेटिव इंसान, क्योंकि हर चीज़ आपके पर्सन के अगेंस्ट चल रही है। जो आपके पर्सन को बहुत चीज़ें लग रही थी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा एक हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ चमकती हुई आपके पर्सन को चीज़ सोना लग रही थी, और आपके पर्सन को दुनिया का एक, ये मेल या फीमेल इट डजेंट मैटर, एक खुश नसीब इंसान, एक बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग, जो किसी को भी मिनटों में बेवकूफ़ बनाना जानती है या जानता है, वो वाला थॉट प्रोसेस था आपके पार्टनर का। और आपके पर्सन अपने बनाए हुई चीज़ों में खुद फंस चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर क्या करें।
ये इंसान क्या सोच रहा है, ये क्या फील कर रहा है आपको लेकर, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट टाइम फ्रेम पे ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। इन एंड आउट एनर्जी की इंसान अगर आपसे बात करेगा भी तो एक इन एंड आउट करेगा, ठीक है। इंसान आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट एनर्जी में है। यहाँ पर ये इंसान एक बहुत ज़्यादा एक इवेंट्स की एनर्जी में आना जाना कर रहा है, ये सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोल सर्चिंग और एक आइसोलेट हुआ है, क्योंकि एक इन एंड आउट पैटर्न में इंसान आपकी लाइफ में रहा है। आना जाना आना जाना आना जाना, इनडिसाइसिवनेस, आना जाना, मतलब कि एक जैसे कि एक प्लेयर काइंड पर्सन, जो जैसे कि प्लेयर कोई गेम खेल रहा हो, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। न्यू आइडियाज़, ये पर्सन क्लैरिटी लाना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे ट्रूथ्स आपको सुनने को मिले या मिल चुके हैं जो आपको हार्ट ब्रेकिंग लगे, और बहुत सारे ट्रूथ्स आपके सामने आए, ठीक है। मतलब कि एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ्स जिनकी वजह से आप लोग के बीच एंडिंग भी हो सकती है, किसी तरीके की डेथ एनर्जी भी हो सकती है। इंसान आपको चाह रहा है ये एक स्ट्रेस अपने ऊपर से रिलीज़ करे, सबको ट्रुथ बोले या सबको सच बताए। अगर आपको नहीं पता आपके पर्सन किसी और इंसान के साथ है तो वो सच आपके सामने आ चुका है या आया होगा, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ कर, बहुत स्ट्रेस, बहुत ब्रोकन फील कर, बहुत इंसल्टिंग फील कर ये चीज़ आपके सामने रखी है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी आया तो आपके पर्सन ने बहुत मुश्किल से ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। आपको ऐसा हो सकता है पास में कहीं ना कहीं से चीज़ आपको एक कहते हैं ना एक टावर मोमेंट, आपको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है इस इंसान अपनी लाइफ में खुश कैसे, जब आपसे कनेक्टेड नहीं रहता तो इतना हैप्पी कैसे रहता है। कुछ लोग कहते हैं स्पेस क्रिएट करो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो और फिर जो है ना सामने वाला मिस करने लग जाता है, उसको आपकी अहमियत का एहसास हो जाता है। भाई ऐसे लोगों को कैसे एहसास होगा। आपसे स्पेस क्रिएट होता है, आपसे कोई फाइट होती है, आपसे कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो दूसरे के पास चले जा रहा। प्लेयर इंसान को कोई एहसास नहीं होता, उसको डिवाइन टाइमिंग पे एहसास होता है। उसको अपने जब उसका लक एक होता है ना, जब लक अपने ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, जब अपने करतूत सब लोगों के सामने आने लग जाते हैं, तब वो इंसान फील करने लग जाता है कि उसकी इंसल्ट हो रही है। उसकी जब दुखती रग पे कोई जब उसको वहाँ चोट मारता है जहाँ उसको बहुत फील हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शायद ये सब कुछ करके देखा होगा, तभी आपकी रीडिंग में चीज़ आ रही है। आपने बार बार स्पेस दे के देखा होगा कि आपको मिस करे, आपके लिए लव कितना करता है ये पर्सन रियलाइज़ करे, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करे। ये चीज़ बहुत समझदार और सेंसिबल लोगों के साथ की जाती है, ये ऐसे लोगों के साथ की नहीं जाती है, बल्कि ऐसे लोगों की लाइफ में जाना जाता है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही होगी इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कुछ और कहीं ना कहीं चल ज़रूर रहा है, जिसकी खबर आपको नहीं है, जिस तक आप नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन आपको एक मतलब कि एक टावर मोमेंट की तरह आपकी लाइफ में क्लियर हुई। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो भी रिवील हुई थर्ड पार्टी या जो आपको इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रिवील हुई आपके सामने। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस इंसान का बार बार आपकी तरफ से जाना या एक फ़ोन कॉल नंबर बिजी जाना, उसके पीछे का रीज़न थर्ड पार्टी हो सकती है। क्योंकि जब ये प्लेयर काइंड लोग जो है ना, जब मतलब कि लव करते हैं ना आपके साथ, जब कनेक्टेड होते हैं तो वो शो ऐसा ही करते हैं कि हमारा तो तुम्हारे बिना कोई गुजारा ही नहीं है, ठीक है। सामने वाले कुछ तरीके से शो करते हैं हम तो तुम्हारे दीवाने हैं या दीवाने थे या दीवाने रहेंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको शो की गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये अपने करतूत छुपाने के लिए इस तरीके से मैनिपुलेट करना, इस तरीके से यकीन दिलाना कि आप इसकी उन हरकतों तक ना पहुँच सकें, आप उन सब बातों तक ना पहुँच सकें जो आप समझना चाह रहे होते हैं, जो जिन तक ऐसा ना उन राजों से पर्दा उठ जाए जो इंसान बैक ऑफ द माइंड या बैक ऑफ द एक रिलेशनशिप आपके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके सामने 3 मंथ पहले रिवील हुई हैं या वन ईयर पहले या 10 मंथ्स पहले रिवील हुई हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थर्ड पार्टी को लेकर प्रूफ या कुछ चीज़ें आपके सामने आना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुआ है कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। इंसान जैसे कि जो कुछ भी अभी पास्ट आप लोग के कुछ 10 मंथ्स में या 1 ईयर में आप लोग की भी जो कुछ भी हुआ है, इंसान उस चीज़ को लेकर सोच रहा है, आइसोलेट हुआ हुआ है, इसको पता ही आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है और इन एंड आउट रहता आया है, ठीक है। तो इस इंसान की फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि पुरानी चीज़ें रिमाइंड करना, पुरानी चीज़ों को सोचना, पुराने का क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को बार बार रिमाइंड करना। वो रिमाइंडर आपके पार्टनर अपने सेल्फ को इस वक्त दे रहे हैं कि क्या क्या हो चुका है, आपके पर्सन क्या क्या कर रहे थे अब तक, क्या क्या सामने आ चुका है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आप बहुत ज़्यादा आप हर्ट हैं, ठीक है। आपके अंदर एक हर्ट है, एक पेन है। क्या ये इंसान आपको वापस पाना चाहता है? लेट्स सी, क्या ये इंसान आपको वापस पाना चाहता है? क्या आपकी लाइफ में वापस ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आएँ? 10 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर ये इंसान एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली समझ चुका है, आप एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है।
यहाँ पर आप एक मैरिज मटेरियल है, आप यहाँ पर मैरिज डिमांड करेंगे, डेफिनेटली आप डिमांड करेंगे। आज नहीं तो कल ये इंसान को समझ में आ चुकी है, आप मैरिज डिमांड करेंगे। आप चाहेंगे इस कनेक्शन में एक टीम वर्क को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इंसान डिफेंसिव भी इसी वजह से हुआ क्योंकि आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी या बहुत ज़्यादा होपफुल होते जा रहे थे। इंसान आपको दूर से देख रहा है लेकिन प्रॉस एंड कॉन्स सोच रहा है। अगर आपसे बात की जाए तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ये इनडिसाइसिवनेस में है, अभी तक कुछ डिसाइड किया नहीं इसने आपके लिए, ठीक है। लेकिन एक होपलेस एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक अकेलापन है, इमोशनल लॉस है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है इसकी एनर्जी, ठीक है। ये बहुत एक नर्वस, कंफ्यूज, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग करना, लाइफ से होपलेस हो जाना, लाइफ में बहुत ज़्यादा आप लोग की इंटरनेट पे बातचीत स्टार्ट हुई, आप लोग एक दूसरे से इंटरनेट पे मिले, अनएक्सपेक्टेड वे में बातचीत स्टार्ट हुई। शायद आप लोग को पता भी नहीं था ये रिश्ता आप लोग का इतनी दूर तक जाएगा, खासतौर पर आपको, ठीक है। लेकिन वो गया क्योंकि आपके पर्सन का अप्रोच कुछ इस टाइप का था, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में, आपके पर्सन कोई चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपके पर्सन ने क्या क्या किया है पास्ट में, कितना यहाँ पर हर्ट किया है, कोई क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। आपके पर्सन अपना गम या अपनी तकलीफ देखकर इन अपनी पास्ट एक्शंस को या पास्ट बैकस्टैपिंग या चीटिंग को ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है आप कितने स्ट्रेस में दोगे, क्योंकि आपके पर्सन बाय हुक और क्रुक अपने मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं। एक अवेकनिंग स्टेज है, आपके पर्सन एक अवेकन सोल की तरह हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है, ठीक है। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अगर आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, अगर अपॉलॉजी भी चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन बहुत प्रॉस एंड कॉन्स सोच रहे हैं। आपके पर्सन दोबारा आपको ये सब कुछ बोलकर हर्ट तो नहीं करेंगे ना अपने आप से दूर भी, क्योंकि इंसान जानता है आपकी तरफ आना, चाहे एज अ फ्रेंडशिप, एज अ कम्युनिकेशन, क्योंकि एज अ बात, ठीक है। ये आप इतना रिलेशनशिप रखने के बाद या इतना स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके बाद आप एक फ्रेंडशिप जोन में तो उसको रखेंगे नहीं, ठीक है। ब्लॉकेजेस हैं, आप थोड़ा डिफेंसिव हुए हुए हैं, यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी चल रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे ट्रुथ और क्लैरिटी मांग रहे हैं। आप इससे जानना चाहते हैं कि इंसान अपने सेल्फ को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से क्या आएगा, क्या होने वाला है इस चीज़ में, आप ये चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं जैसे कि अपने टाइम का, अपने वक्त का, अपने सेल्फ का, कि अपने आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी, या आपकी लाइफ में इस इंसान के लिए कुछ, इस इंसान के साथ कुछ स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। आप फर्दर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं ज़िंदगी और क्या दिखाना चाहती है, व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब क्या आपका थॉट प्रोसेस ये कह रहा है आपने जो देखना था, जितना टफ इस रिश्ते में अपने सेल्फ को, जितना अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपने इस रिश्ते में बर्दाश्त कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं अब आपको पता चले अब क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में इस रिश्ते में किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रिवील होने वाली हैं। आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, या तो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। आप एक वेटिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इस कनेक्शन का एंड क्या है, क्या ये एंड हो चुका है, या ये इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि यहाँ पर क्या क्या हो चुका है, यहाँ पर ये इंसान क्या क्या कर रहा है। आप लोग के बीच एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो चुकी है, आपके पर्सन का पैटर्न बहुत टॉक्सिक है। जब आप दूर जाते हैं इंसान आपके पास आने की कोशिश करता है, ठीक है, या आपके साथ कनेक्ट होने की, या आप इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन सुकून दोनों चीज़ों में नहीं है, ये पास जाए, आप पास जाए, आप लोग की बात हो जाए, सुकून दोनों में नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लाउडेड एनर्जी है। प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, उनकी जड़ नहीं है, और ख़ास तौर पे ये आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हुई कि आप समझ नहीं पा रहे भाई करना है तो करना क्या है, एट दिन ये तो डिसाइड करो तुम्हारे दिमाग में है क्या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है सरेंडर टू होल्डिंग द अपोजिशन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर फॉल इनटू माय आर्म्स, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है हर चीज़ आप छोड़ दें, ठीक है, आप सरेंडर कर दें इस वक्त, और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचें, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। जो भी है आप सरेंडर कर दें, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करें, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, करंटली, ठीक है। यहाँ पर है शेयर योर सॉन्ग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, डाइविंग डीप, अपनी इंट्यूशन में आप थोड़ा सा एक डीप एक उसमें जाएं, ठीक है। योर सर्व दिस न्यूज़ सॉल्यूशन एंड बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी बिगनिंग आपकी लाइफ में आपको मिलनेगी, ठीक है। सॉल्यूशन आ रहा है, आपको कहा जा रहा है आई एम सॉरी, डिफेंसिवनेस एंड राइट पास्ट रॉन्ग अप्रूव्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है बहुत चीज़ें रॉन्ग हुई हैं। यूनिवर्स जानते हैं कि ये सब चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है, आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे, ये सब कुछ आपको, ये आप इस सब चीज़ों के लिए नहीं बने थे। लर्निंग हाउ टू
बी अ वुमेन इन द वर्ल्ड बट नॉट फॉर इट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक आपकी एक ह्यूमैनिटी के लिए या एक लर्निंग है आपके लिए, एक लर्निंग, आपको एक लर्निंग, हर चीज़ से आपको एक, जो भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ है आपके लिए एक वो लर्निंग थी, ठीक है, आपके लिए एक लर्निंग फेजेस रहे हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग, यूनिवर्स चाहते हैं आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट द वे यू कम इन ऑन टाइम नॉट रनिंग आउट, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग, टाइम कहीं नहीं भाग रहा आपकी नज़र में, टाइम आपको लग रहा है कि टाइम गुजर रहा है, टाइम कहीं नहीं जा रहा। द गोल्डन चिल्ड्रन, ठीक है, इनर चाइल्ड एंड टेंडरनेस, इनोसेंस एंड रेयर गिफ्ट, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई रेयर गिफ्ट्स देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बैलेंस और हीलिंग करने की ज़रूरत है। अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा परेशान मत करें। कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कुछ कार्मिक रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सोल ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट्स या ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट आए आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप ने जो आपके साथ क्या, आपको जो कार्मिक रिलेशनशिप मिले हैं वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए आए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, आपकी सोल ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप एक सोल इवॉल्व के लिए बने हैं, ठीक है। लाइफ में ग्रोथ आना, लाइफ में चेंज आना, ये एक आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यूँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।